दोस्तों कुछ दिन पहले हमने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देखे थे और कुछ ट्वीट्स देखे थे कि जो WZIRX AMM है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक AMM प्रोटोकॉल क्या होता है और अगर कोई एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक AMM प्रोटोकॉल लॉन्च करती है तो वहाँ पे क्या उसके अपसाइड्स होती है, क्या उसके डाउनसाइड्स होती है। एंड एट द एंड दोस्तों बात करेंगे कि एक AMM से एक नॉर्मल यूजर कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने को, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पार्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक AMM क्या होता है। तो दोस्तों जो AMM है वो स्टैंड करते हैं फॉर ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल। अब AMM प्रोटोकॉल दोस्तों क्यों ये ऑटोमेटेड है, क्यों ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑर्डर बुक से डिफरेंट है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे एक्सचेंजेस पे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं जो आपको दिखते हैं लाइक बाइनेंस पे या फिर WZIRX पे या फिर CoinDCX पे, तो ये जितने भी ऑर्डर्स हैं वो बायर्स और सेलर्स जो है वो प्लेस करते हैं और फिर जो एक्सचेंज है वो उसको दिखाते हैं अपने ऑर्डर बुक पे। तो ये हो गया एक्सचेंज का काम बेसिकली कि लोगों को मैच करना है, जो बायर्स है उनको जो है सेलर्स के साथ मैच करना है और जो सेलर्स है उनको बायर्स के साथ मैच करना है बेस्ड ऑन देयर आस्किंग प्राइस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ऐसे जो है दोस्तों एक नॉर्मल ऑर्डर बुक क्रिएट किया जाता है और फिर जो है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है 1 by 1। अब इससे पहले दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो मैनुअली जो है ह्यूमंस एंट्री करते थे। जो स्टॉक मार्केट में ऑर्डर्स आपको दिखते हैं एक्सचेंजेस में, तो वहाँ पे ह्यूमंस मैनुअली एंट्री करते थे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार जो लिक्विडिटी का एक इशू खड़ा होता है कि अगर ऑपोजिट एंड पे कोई सेलर नहीं है या फिर कोई बायर नहीं है तो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होते। और यहाँ पे दोस्तों एक सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है। अगर कोई एक बंदा चाहे कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम लोग बहुत ज़्यादा टोकन्स को बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर दिस ऑर्डर बुक सिस्टम। बट यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल के बारे में, यहाँ पे बेसिकली जो ये एक प्रोसेस है ऑर्डर बुक का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे जो एंटायर प्रोसेस है वो किया जाता है यूजिंग लिक्विडिटी पूल्स। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा कंफ्यूज मत हो जाओ कि ऑर्डर बुक क्या है और लिक्विडिटी पूल क्या है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और मैं एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो दोस्तों जो ऑर्डर बुक का आपको चीज़ है वो आपको ऑलरेडी आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। लिक्विडिटी पूल बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे कोई एक बंदा अगर जिसको मान लो मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है यूजिंग माई फंड्स जो कि ऐसे ही बस पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो लिक्विडिटी पूल है वहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर दूंगा और इसके बदले में जो ये प्रोटोकॉल है वो मुझे उस लिक्विडिटी पूल का एक XYZ परसेंटेज देगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन्स, जिसको LP टोकन भी बोलते हैं। तो अगर आपको वो LP टोकन से लोकेट हो जाते हैं तो उसका मतलब आप उस जो लिक्विडिटी पूल है उसका एक छोटा सा पार्ट आप ओन कर रहे हो। अब दोस्तों लिक्विडिटी पूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो क्योंकि ये एक AMM प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता जो कि ऑर्डर्स को बाई या सेल को मैच करे। मोर और लेस यहाँ पे दोस्तों ऐसा समझ लो कि लिक्विडिटी पूल एक सॉर्ट ऑफ बकेट है जहाँ पे हर इंसान चाहे तो अपना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है जितना भी उसके पास फंड्स अवेलेबल है और उसके बदले में उसको उस बकेट का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। और जब भी कोई बंदा उस बकेट में ट्रेड करता है स्पेसिफिक पेयर को तो उसको जो है बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग उसको ट्रेडिंग फी मिलता है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक पैसिव इनकम है लिक्विडिटी पूल का। अब दोस्तों इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं यूनिस्वैप का, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो जो AMM प्रोटोकॉल है यूनिस्वैप का, वहाँ पे आप और हम जैसे लोग चाहे तो अपने मेटामास्क वॉलेट से या फिर इथेरियम बेस्ड वॉलेट से जाके अपना जो भी टोकन है उसको स्टेक कर सकते हैं और उसके बदले में यूनिस्वैप हमको देता है ट्रेडिंग फी का एक छोटा सा पोर्शन जब भी कोई वो टोकन्स का पेयर ट्रेड करता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप इन्हीं टोकन्स को ऐड कर सकते हो, यू कैन चूज एक्चुअली कोई भी टोकन का पेयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐड करना है USDT और BNB पेयर में लिक्विडिटी, तो मेरे पास ये दोनों टोकन्स होने चाहिए जिसको मैं लिक्विडिटी पूल में ऐड कर सकूँ। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आप किसी और टोकन का लिक्विडिटी सप्लाई करोगे, अगेन अगर क्योंकि एक WZIRX लॉन्च कर रहा है तो मे बी दे विल लिमिट सम ऑफ द इनिशियल कॉइन्स जो कि ऑफर किए जाएंगे। बट एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये होता है कि अगर आप चाहो मान लो आपको BTC USDT का लिक्विडिटी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो ये जब भी कोई बंदा उस पेयर को ट्रेड करेगा आपकी जो लिक्विडिटी के फंड्स आपने प्रोवाइड किया है तो उससे जो है वो चीज़ें पॉसिबल होंगी और उसके बदले में जो ये प्रोटोकॉल है वो आपको सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग फी देगी एज कमीशन जो भी कह लो, राइट। तो यही होता है बेसिकली AMM या फिर लिक्विडिटी पूल का एंटायर कॉन्सेप्ट।
अब इसके बारे में दोस्तों अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स दे दूंगा जिसको आप जाके पढ़ सकते हो, कैसे ये बनाई जाती है, कैसे लिक्विडिटी पूल्स चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है। तो ये बेसिकली मोर और लेस कॉन्सेप्ट है AMM का। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में, जिसपे हम बात करेंगे कि जो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो AMM पूल्स को क्यों बनाती है, क्या में डिफरेंस होता है फ्रॉम दैट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टू अ डिसेंट्रलाइज्ड वन। तो यहाँ पे दोस्तों पहली चीज़, आपको यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अगर कोई भी पेयर ट्रेड करना चाहते हो जिसमें सफिशिएंट लिक्विडिटी है, तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर योर ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड। जैसे कि अगर आप एक्सचेंज पे कोई एक स्पेसिफिक प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो नहीं होगा, आपको लिक्विडिटी पूल में जो भी प्राइस आपको इंस्टेंटली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो नेटवर्क है वो ऑन चेन ट्रांजैक्शन होती है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन पे विजिबल होगा। इसके बाद दोस्तों इसका एक डाउनसाइड भी इसी पॉइंट से आता है कि एक्सचेंज पे जो हमको ट्रेडिंग फी देना पड़ता है, जो कि लाइक बहुत ही कम होता है, अराउंड 0.2% के आसपास। अगर आप उसी सेम ट्रेड को करोगे एक डिसेंट्रलाइज्ड पूल में, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिस्वैप की बात करूँ तो वहाँ पे एक नॉर्मल स्वैप करने में करेंटली इथेरियम नेटवर्क पे अराउंड $25 का फी लग जाता है, विच इज़ लाइक a big amount of money for any new trader, right? इसके अलावा दोस्तों इसके साथ आई थिंक कि WRX के कुछ और नए यूज़ केसेस आएंगे, क्योंकि जो ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो WZRX क्रिएट कर रहा है। तो मे बी जो लोग स्टेक करेंगे उनको जो लाइक कमीशन है ट्रेडिंग फी का वो WRX में पे आउट किया जा सकता है, या फिर जो लोग हैं मे बी अगर वो WRX समथिंग एक्स्ट्रा XYZ पेयर को ऐड करते हैं लिक्विडिटी पूल में तो उनको मे बी ज़्यादा रेफरल कमीशन मिलेगा, पता नहीं क्या करेंगे, बट आई एम श्योर कि WRX का कोई एक नया यूज़ केस आने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, और मैं आगे भी अपडेट्स डालूंगा जब भी कोई नया अनाउंसमेंट आता है। तो बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।